क्या एक अपमान पूरे साम्राज्य को जला सकता है? क्या एक साधारण आचार्य दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है? साल 326 ईसा पूर्व, एक तरफ सिकंदर महान भारत की सीमाओं पर खड़ा था और दूसरी तरफ मगध का अहंकारी राजा धनानंद अपनी ही प्रजा का शोषण कर रहा था। और तभी एक आचार्य ने अपनी शिखा खोलकर कसम खाई, जब तक इस अन्याय का अंत नहीं करूंगा ये चोटी नहीं बंधेगी। ये कहानी है चाणक्य की, जिन्हें दुनिया कौटिल्य के नाम से भी जानती है। तक्षशिला के महान आचार्य, जिनकी बुद्धि के आगे बड़े बड़े राजाओं ने सिर झुकाया, लेकिन मगध के दरबार में उनके ज्ञान का सम्मान नहीं हुआ, बल्कि उनका अपमान किया गया। राजा धनानंद ने उन्हें दरबार से धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया। धरती पर गिरे चाणक्य, उनकी आंखों में अपमान की आग जल रही थी। उन्होंने अपनी खुली हुई शिखा को देखा और इतिहास की सबसे खतरनाक प्रतिज्ञा ली। अब मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं साम्राज्य बदल दूंगा। लेकिन सवाल था, इस युद्ध को लड़ेगा कौन? तभी चाणक्य को मिला एक बालक, जिसकी आंखों में आग थी और दिल में हिम्मत। वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने उसमें सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक सम्राट देखा। उन्होंने उसे शस्त्र ही नहीं, शस्त्र, राजनीति और कूटनीति का भी ज्ञान दिया। उन्होंने सिखाया, सीधी लड़ाई हर बार नहीं जीती जाती, कभी कभी जीतने के लिए सही समय का इंतजार करना पड़ता है। सालों की तपस्या, रणनीति और धैर्य, और धीरे धीरे एक छोटी सी सेना एक अजेय शक्ति बन गई। फिर आया वो दिन जब चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलकर धनानंद के साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंका। लेकिन ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये शुरुआत थी एक नए भारत की। चाणक्य का सपना था अखंड भारत, हिमालय से लेकर समुद्र तक फैला एक ऐसा राष्ट्र जो कभी किसी के सामने झुके नहीं। और इसी सोच ने जन्म दिया मौर्य साम्राज्य को। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि असली ताकत तलवार में नहीं, बुद्धि में होती है। एक अपमान अगर सही दिशा में बदल जाए तो इतिहास रच सकता है। आपको क्या लगता है, चाणक्य की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उनकी बुद्धि, उनकी रणनीति या उनका धैर्य? कमेंट में जरूर बताएं और भारत की कहानियों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।